राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। मैं बताऊंगी 10 छोटी छोटी सी आदतें जो आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनाएंगी। छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप अपने इनको जीवन में उतार लेती हैं, इन बातों को फॉलो कर लेती हैं, तो आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ से स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्यों नहीं इन आदतों को अपनाया जाए और बन जाए हम भी अनोखी सबसे। क्योंकि देखिए हमारे काम करने का तरीका अलग होगा अगर हम स्मार्टनेस के साथ काम करते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप अगर स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, अनोखी स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, एक टैलेंटेड स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, उसके लिए आपको चाहिए भरपूर टाइम। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 घंटे की बात नहीं होगी, आपको चाहिए उसके लिए टाइम। और टाइम कब होगा? जब आप सुबह जल्दी उठेंगी। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ की सबसे पहली वाली आदत होती है मॉर्निंग जल्दी उठने की। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाती हैं, आपके सारे काम एकदम टाइम टू टाइम होते जाते हैं और यही चीज आपकी स्मार्टनेस को दिखाती है। वो भाग दौड़ वाली चीज नहीं होती है कि जल्दी जल्दी एक काम कर रही है तो एक चीज बिगड़ रहा है, एक चीज रख रही है, एक चीज बना रही है तो एक चीज जल रहा है, बच्चों को लंच दे रही है तो पता चलता है कि वाटर बॉटल घर पे रह गया। तो उसमें तो स्मार्टनेस नहीं है ना। स्मार्टनेस तो ये है कि हम अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही मजे से कर रहे हैं, हम भी खुश हैं और हमारी फैमिली भी खुश है एंड टाइम भी काम पे कंप्लीट हो रहा है। वो भगदड़ वाली चीज नहीं है। यही चीज आपकी स्मार्टनेस को दिखाती है। उसके लिए जल्दी जगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक स्मार्ट वाइफ सबसे पहले जल्दी उठती है, ये गुड हैबिट अपना लीजिए। सुबह की ये अच्छी वाली आदत है। दूसरी चीज, खुद को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी उठने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आलसी जैसे बन करके उठ रही हैं एंड बाकी के जो लोग फैमिली मेंबर्स सोए हैं आप उनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ कि मैं जल्दी उठ गई, आप सब सोए हो, या ऐसे मुंह फुला करके उठी हुई हैं कि मुझे ही उठना पड़ता है, मुझे ही काम करना पड़ता है। तो वो नहीं, खुद को एकदम पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, खूब सुंदर सुंदर विचार अपने अंदर रखिए। ये चीज आपको स्मार्ट बनाएगी। जैसे आपकी जैसी थॉट होगी दिन वैसा ही होगा, और जैसा आपका विचार होगा ना, आपका रहन सहन सारी चीजें वैसे ही बनती जाएंगी। आपके फेस पे आपके विचार नजर आते हैं, आपका चेहरा आपके अंदर की बातों को दिखा देता है। तो खूब सुंदर सोच रखिए ताकि आप खूबसूरत दिख सके। आपका चेहरा आईना होता है। तो सुबह सुबह पॉजिटिव थॉट रखना। सुबह ही नहीं, ये तो एक बहुत ही अच्छी गुड हैबिट होती है कि हम नेगेटिविटी से बचते हैं। हमेशा खुद को सकारात्मक रखिए। ये चीज हमको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है, सबसे अलग बनाती है। जहाँ एक पॉजिटिव इंसान जहाँ पे रहता है ना, वहाँ के आसपास के माहौल को भी एकदम चेंज कर देता है, एकदम सकारात्मकता आ जाती है। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि उनके रहने से एक अलग सी एनर्जी फील होती है। वो वैसा खुद को बनाना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है, अच्छे अच्छे विचार अपने अंदर लाने हैं। सुबह जल्दी उठे, अच्छी अच्छी थॉट अपने अंदर क्रिएट करिए। आज का दिन बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है, मेरे काम सारे टाइम पे खत्म होने वाले हैं, मेरा मन शांत रहेगा, खुशहाल रहेगा, मेरा परिवार उन्नति करेगा, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं सारी अच्छी अच्छी चीजें जो भी आप थॉट क्रिएट कर सकते हैं, कुल मिला के मेरे घर का माहौल आज बहुत ही सुंदर रहने वाली। ये चीज आपकी स्मार्टनेस को दिखाती है। और एक स्मार्ट हाउसवाइफ हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिविटी उसके आसपास आती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका के काम कर रहे हैं, खुद को फील कर रहे हैं बीमार हूं ये वो नहीं। कभी कभी तो बीमार रहते हुए भी अगर आप खुद को बोल देती है ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बीमार नहीं हूँ, तो सच में थोड़ी सी बीमारी कम हो जाती है। जरूर एक बार ट्राई करिएगा। और वही उस चीज को आप अपने ऊपर हावी कर रही है, नहीं मैं तो बीमार हूँ, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, फिर भी मैं उठी हूँ, तो वो चीज और ज्यादा हावी होगी। तो कभी कुछ तकलीफ भी हो ना, उसको बोलिए कि नहीं है, सच में दूर हो जाएगा। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, काम टालने की आदत नहीं रखनी है हमें। एक काम टालने की आदत हमें आलसी बना देता है। कई बार हम लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि आलस में आकर के ना, ठीक है छोड़ो, आज ऐसे नहीं ऐसे ही कर लेते हैं, आज ऐसे नहीं। अपने काम को एकदम प्रॉपर तरीके से, जिस काम को जब करना है ना, बिल्कुल उसी टाइम पे करिए। ये चीज आपको एक अलग एनर्जी देगी। थोड़ी देर के ऐसा लगेगा कि नहीं छोड़ो जाने दो, लेकिन आलस को छोड़ना है, काम टालने की आदत को छोड़नी, ये चीज आपको स्मार्ट बनाएगी। वरना जब आप काम टालने की आदत सीख जाती है ना, मीन्स हैबिट हो जाती है, हमें आराम मिलने लगता है ना कि छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों करें, एक साथ वजन पड़ता है हमारे सिर पे काम का। फिर हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है, कितना सारा काम करूं, कितना सारा काम करूं। तो जो काम जिस टाइम पे हो ना, उसको बिल्कुल उस टाइम पे करिए। काम टालने की आदत छोड़ देना है। ये चीज आपको बनाएगी एक स्मार्ट हाउसवाइफ।
नेक्स्ट चीज हो जाती है घर को व्यवस्थित रखने की आदत। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस चीज को, जो चीज जहां से उठाया उसको वहीं पे रखना, ये आपकी स्मार्टनेस को दिखाएगा। आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा, आपको उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जो एक बिखराव वाले घर में करना पड़ता है। बिखरे हुए घर में क्या, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ। वहां के लोग क्या करते हैं, टॉवल यूज किया बेड पे फेंक दिया, कॉम यूज किया सोफा पे फेंक दिया। बट आप अगर स्मार्ट हाउस वाइफ हैं, अपनी स्मार्टनेस को दिखा रही हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलिए कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं पे रखना, उससे आपका भी टाइम बचेगा और आपकी स्मार्टनेस भी नजर आएगी एंड आपका घर भी सुंदर दिखेगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए। ये हैबिट भी सबके लिए अच्छी होती है, चाहे छोटे हो या बड़े। उससे हम डिसिप्लिन में आते हैं, उससे हमें समझ आता है कि हाँ जिस चीज को जहां से उठाया वहीं पे रखना। ये एक स्मार्ट हाउस वाइफ की बहुत अच्छी हैबिट होती है कि घर व्यवस्थित रहता है, ज्यादा वजन नहीं पड़ता काम का। नेक्स्ट चीज हो जाती है परिवार के सदस्यों की हेल्प लेना, बिल्कुल ना भूलें। समझदारी उसमें नहीं है कि अकेले ही काम किए जा रहे कि बहुत से लोग की हैबिट होती है मैं क्यों बोलूं इनको, मैं क्यों बोलूं उनको। मिस खुद को महान नहीं बनाना है, महान बन बन के आप थक जाएंगी, तो खुद को महान मत बनाइए। परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा 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 काम जो जिस लायक है उसको जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो अपना काम कर सकें। कुछ नहीं तो बच्चों को अपना ही काम दे दीजिए, स्कूल से आए तो अपना बैग कहाँ रखना है, शू कहाँ रखना है, सॉक्स कहाँ रखना है। इससे बच्चों को भी एक गुड हैबिट आएगी। नहीं तो फिर वो क्या होता है, बड़े होते हैं तो जब इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं ना, तब फिर हमें गुस्सा आती है, इतना बड़ा हो गया मुझे ये सारी चीजें संभालनी है, इतना बड़ा हो गया तुम्हारा शू मैं ही उठा करके रख रही हूँ। तो ये चीज आप स्टार्टिंग से हैबिट लगाइए। मीन्स अपने परिवार के सदस्यों को काम जरूर बांटिए, उनसे हेल्प जरूर लीजिए। ये कोई गलत बात नहीं होती है, ये अच्छी हैबिट है हेल्प लेना। पूरे दिन खुद को तनाव में डाल करके, टेंशन में रह करके और काम करना कि मैं काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उससे बेस्ट है कि आप हेल्प ले लीजिए सबकी। छोटी छोटी सब लोग हेल्प कर देंगे, उससे एक और फायदा होता है। पूरा परिवार जब साथ मिलकर के काम करता है तो इससे आपसे प्रेम भी बढ़ता है, अच्छा आपको भी फील होगा, आपके परिवार को भी एक साथ कुछ करने का टाइम मिलेगा एंड सभी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, किसको क्या चीज करना है ये चीज समझ आएगी। नेक्स्ट चीज, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना। जो एक स्मार्ट हाउस वाइफ होती है उसको पता होता है कि अपना टाइम हमको कहाँ खपाना है, अपने टाइम को हमको कहाँ लगाना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम है, इसको कहाँ खर्च करना है, ऐसे इधर उधर नहीं खर्च करना। इस बहुमूल्य चीज को इस जगह ऐसी जगह पे लगाएं जिससे हमारा फायदा हो। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर, देखिए जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आजकल तो बस स्क्रॉलिंग का जमाना है, एक बार आप फोन को उठा लेती हैं तो फिर रखने की इच्छा नहीं होती है। तो हर चीज का अपना टाइम होता है, पहले आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि नहीं फोन से एकदम दूरी ही बना लेनी है, बट काम के बीच में नहीं। काम के बीच में लेने का मतलब है काम लेट होगा तो चिड़चिड़ापन आएगा आपके अंदर एंड बहुत से काम भी बिगड़ जाते हैं। जब हम फोन हाथ में ले लेते हैं तो हमें और कुछ सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता है कहाँ क्या हो रहा है, बस हम उसमें ही खो जाते हैं। तो पहले काम करिए, उसके बाद सोशल मीडिया से जुड़ना है, उसके बाद फोन लीजिए, जो भी आपको करना। थोड़ा टाइम अपने लिए भी तो चाहिए ना। अब उस टाइम में आप चाहे फोन देखिए, चाहे टीवी देखिए, या अपने मन की कोई चीज करिए जो आपको करना अच्छा लगता हो, या अपना ध्यान रखिए, अपना होता है ना केयर रूटीन करिए, जो भी चीज हो जो आपने अपने लिए टाइम बचाया हुआ है अपने काम के बीच से थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके। और अपने लिए टाइम कब निकलता है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, जब हम काम को प्लानिंग के साथ करते हैं। काम की प्लानिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे तो सारे काम आपके टाइम पे होंगे, आपको खुद के लिए भी टाइम मिलेगा। एक ये भी टिप्स है कि काम को प्लानिंग के साथ करिए। ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब के दौड़े जा रही हैं, चले जा रही हैं, एंड में पता चलता है कि जो काम जरूरी था वो तो रह गया, जो काम सामने दिखते गए वो तो हो गया, बट कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सामने नहीं रहते बट उसको करना जरूरी होता है, तो वो काम तो रह ही गया। शाम होते होते आप भी थक गई एंड जो काम बहुत ज्यादा जरूरी था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। तो याद आते ही फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि लो आज भी रह गया वो काम। तो काम को प्लानिंग के साथ जरूर करना है। ये भी एक स्मार्ट हाउस वाइफ की पहचान होती है कि वो काम को अपने प्लानिंग के साथ करती है। नेक्स्ट चीज, अपने घर के सामानों की लिस्ट जरूर बनाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ एक दो सामान जो है सामान लेने गए, पता चलता जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ही भूल गए। जब
जो जरूरी नहीं था वो आ गया, जो काम की चीज है वो तो रह ही गई। तो अपने घर के सामानों की लिस्ट जरूर बना करके रखें। कोई भी चीज याद आती है, कोई चीज जैसे खत्म हो जाता है तो आप उसको नोट कर लीजिए। एक साथ तो नहीं याद आएगा, कभी हम बैठे, जैसे होता है ना कि मंथ के स्टार्टिंग में हम सामान लेने जा रहे हैं तो हम नोट करने के लिए बैठ जाते हैं, तो एक साथ नहीं याद आता है, भूल जाते हैं। तो जब जब जो जो चीज खत्म हो रही है ना, एक डायरी बना लो, या आजकल तो मोबाइल में ही हो गया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है हमारे ग्रोसरी की, तो दिमाग में नहीं होगा, बट आजकल मोबाइल में भी हो गया है कि नोट आता है, तो उसमें ही कर लो। ये डायरी जिस चीज में भी आप पेन पेपर रखिए अलग से अपने किचन के लिए, जो जो सामान खत्म होते जा रहा है वो उसमें नोट करते जाइए। ये आपकी स्मार्टनेस को दिखाएगा। आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, फिर वो वाली परेशानी नहीं आएगी कि सामान लेकर के जब आ जाती है तब याद आता है कि अरे ये भी खत्म हुआ था, ये तो रह ही गया मंगाना। आप जब ये हैबिट कर लेती है ना, अपनी आदतों को, इसको अपना लेती हैं इस आदत को कि मुझे सामान नोट करके मंगाना है अपने ग्रोसरी का। जो चीज खत्म हुआ उसको नोट कर लिया, जो खत्म हुआ उसको नोट कर लिया। तो मंथ के स्टार्टिंग में जब आप सामान मंगाती हैं तो एक साथ आपको वजन नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता क्या 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 क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने बीच बीच में नोट कर रखी हैं। जो जो चीजें खत्म होती गई उससे आपको भी आसानी रहती है। खाना बनाने के टाइम ये याद नहीं आता कि अरे ये तो रह ही गया, कल सामान लाए बट ये चीज तो मंगाई ही नहीं। और आजकल तो देखिए ऑनलाइन सारी चीजें आ जाती हैं, तो आराम से एकदम तसल्ली से बैठ करके चीजों की लिस्ट बनाइए और फिर ऑर्डर करिए, ताकि आपको पछताना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। ये एक स्मार्ट हाउसवाइफ की हैबिट होती है कि वो लिस्ट के साथ काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है। घर का अपना बैलेंस बना करके चलना। ऐसा नहीं है कि अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा घूम लिया तो वही लाइफ है, नहीं। एक स्मार्ट हाउसवाइफ, एक समझदार हाउसवाइफ, टैलेंटेड हाउसवाइफ अपने घर के बैलेंस को बचा करके चलती है, संभाल करके लेकर के चलती है। उसको पता होता है मुझे कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, और किस चीज पे अभी खर्चा करना है, किस चीज पे मैं बाद में भी खर्चा करूंगी तो चलेगा। तो अपने घर के बैलेंस को बिल्कुल बचा करके, संभाल करके चलिए। बजट बना करके चलना, नोट करते रहना चीजों को। नेक्स्ट और सबसे लास्ट, अपने परिवार को टाइम देना। तभी आपकी स्मार्टनेस नजर आएगी। काम तो आपने खूब अच्छे से किया, सारे काम टाइम पे निपटाए। जो काम पहले करना था वो आपने पहले कर लिया, जो उस टाइम करना था वो उस टाइम किया। मीन सारी चीजें आपने खूब अच्छे प्लानिंग से की है, बट अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दे रही है ना तो सब कुछ बेकार है। तो अपने परिवार को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ टाइम बिताना, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना एक अच्छी हैबिट होती है। तो सब कुछ अपनी जगह, एंड थोड़ा टाइम जरूर निकालिए अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के साथ बैठ करके हंसी मजाक करना, अच्छी अच्छी बातें करना, एक दूसरों की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना, ये भी एक अच्छी हाउसवाइफ की निशानी होती है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।